सभी को। मेरा नाम स्नेहा है और मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ महीनों पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पेन उठा था पेट में, और मतलब ऐसा पेन होता था कि पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे थी, और ये प्रॉब्लम मुझे साल में कम से कम 5-6 बार बहुत ज़्यादा होता था। तो ये 2 साल तक मुझे हुआ। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और इस दर्द के कारण पूरी रात में दर्द की वजह से मुझे कभी कभार स्कूल की छुट्टियां भी करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे पूरी रात सो नहीं पाती थी मैं। और फिर सुबह आके डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा के जाते थे दर्द का, और दर्द की गोलियों से भी ज़्यादा आराम नहीं पड़ता था, मुझे इंजेक्शन ही लेना पड़ता था, ऐसा दर्द मुझे उठता था। तो बहुत दर्द उठता था। और क्या हुआ, मुझे लगता था कि शायद ये गैस्ट्रिक पेन है। गैस्ट्रिक पेन की मैंने सोच के ही मैंने ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। मुझे लगा था हाँ ये गैस की वजह से ये पेन हो रहा है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और सबको ही लगा कि गैस्ट्रिक पेन है, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए। तो क्या हुआ, थोड़े महीनों पहले मुझे बहुत पेन उठा, और वो पेन कंटिन्यूसली मुझे 1 महीने तक लगातार 1 महीने तक होता रहा। तब मुझे थोड़ा ध्यान आया कि ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इतना लगातार दर्द में रहना बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन, बहुत अलग कंडीशन हो सकती है। तो मैंने सोचा और डॉक्टर के पास गई, एक अच्छे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन पाया गया। और वो स्टोन जो था, वो स्टोन बाइल डक्ट में फंस गया था, वो स्टक हो गया था। जो स्टोन स्टक हो गया था, उसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। तो मुझे बहुत पीलिया हो गया था, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और मैं बहुत दुबली हो गई थी। और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था, भूख नहीं लगती थी। अगर कुछ खाती भी थी तो वो मैं उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ खाती थी तो वो सब निकल जाता था, मेरे पेट में कुछ टिकता नहीं था। तो ऐसी हालत मेरी हो गई थी, और मैं चलने की हालत में भी नहीं थी। झुक के मैं चलती थी, इतना दर्द होता था मुझे। झुक के, मतलब मेरे अंदर सीधा खड़ा होने की ताकत भी नहीं रही थी, ऐसा मुझे हो गया था। और डॉक्टर ने मुझे वो सजेस्ट किया कि कुछ दिन तक कुछ खाना नहीं है। तो मैं पूरा लिक्विड डाइट पे थी। ORS मैंने लिया है, और बहुत सारी सी लिक्विड जूस, ये सब चीज़ें ही मैंने लिए, पानी, ऐसा करके। डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 ऑपरेशन होते हैं, एक ERCP होता है, और एक गॉल ब्लैडर का रिमूवल वाला ऑपरेशन होता है। तो उन्होंने ऑपरेशन का सजेस्ट किया। हमने एक बार को तो सोचा कि ऑपरेशन करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही एक अलग ही कंडीशन थी जिसमें मुझे रहा नहीं जा रहा था। और तो हमने फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा टाइम लिया, और साथ ही साथ मेरी मम्मी ने बहुत प्रार्थना करी, मेरी कलीसिया ने मिल के प्रार्थना करी, सभी लोगों ने मिल के प्रार्थना करी, और यहाँ तक कि पास्टर्स ने मिल के लगातार प्रार्थना किया। और जो लोग मुझे जानते थे, सब ने मिलकर प्रार्थना किया। और मेरी माँ की प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, इवन मेरे पापा जो विश्वास में पहले विश्वास में नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी विश्वास करके मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना किया। तो आज, और तो फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया। और अल्ट्रासाउंड करवाने में मैंने क्या देखा कि जो डॉक्टर है, वो मैंने सेम जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया। वो जिस डॉक्टर ने पहले बोला था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और वो गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकल के जो बाइल डक्ट में फंस गया है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और उन्हीं डॉक्टर के पास मैं फिर से गई थी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए।
उन्हीं डॉक्टर ने फिर से बोला कि जो बाइल डक्ट में जो स्टोन फंस गया है वो अब है ही नहीं। तो वो भी खुद शॉक थे, ये कहा स्टोन चला कहाँ गया। और क्योंकि अगर वो स्टोन और नीचे जाता तो मुझे पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो मेरा विश्वास है अगर वो नीचे जाता तो पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो गायब हो गया, वो डिसॉल्व हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि गवाही मुझे दी, और आज मैं अच्छे से खा रही हूँ, सब कुछ पी रही हूँ, और सब मुझे डाइजेस्ट हो रहा है, और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ और परमेश्वर में बढ़ रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि गवाही मुझे दी, और इस गवाही से परमेश्वर की महिमा होने पाए। धन्यवाद।